बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ उसको मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और इस समय इस अध्याय में हम समझ रहे हैं कि सधम्म क्या है। तो देखिए, सधम्म की व्याख्या करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा कि धम्म तभी सधम्म कहलाता है जब वह प्रज्ञा की वृद्धि करे। धर्म तभी सधर्म कहलाता है जब वह सभी के लिए ज्ञान का द्वार खोल दे। जैसा कि ब्राह्मणी सिद्धांत था कि सभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, यह अनिवार्य तौर पर चंद लोगों के लिए ही सीमित रहना चाहिए। उन्होंने केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए ही ज्ञान प्राप्ति का द्वार खुला रखा। लेकिन इन तीन वर्गों के भी केवल पुरुष वर्ग के ही लिए ज्ञान की प्राप्ति का द्वार खुला था। जो ब्राह्मणी सिद्धांत था, उनका कहना था कि केवल जो तीन वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन तीन वर्ग के लोग ही ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और उनमें भी केवल जो पुरुष वर्ग के लोग हैं उन्हें ही ज्ञान प्राप्ति की अनुमति थी। उनके लिए ही ज्ञान प्राप्ति का द्वार खुला था, स्त्रियों के लिए नहीं। और तमाम स्त्रियां, चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग की ही क्यों न हो, और तमाम शूद्र पुरुष तथा स्त्रियां दोनों ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते थे। वे साक्षर तक नहीं हो सकते थे। यानी कि केवल तीन वर्ग के लोग ही ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और उनमें भी केवल पुरुष वर्ग के लिए ही यह शिक्षा का द्वार खुला था। शूद्रों के लिए शिक्षा निषिद्ध था। और साथ ही साथ जितनी भी स्त्रियां थी, चाहे वह ब्राह्मण वर्ग की हो, चाहे क्षत्रिय वर्ग की हो, या वैश्य वर्ग की हो, या शूद्र वर्ग की क्यों न हो, सभी स्त्रियों के लिए शिक्षा निषिद्ध था। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था और न ही शूद्रों को शिक्षा का अधिकार था। लेकिन भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों के इस अत्यंत निर्दयतापूर्ण सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह किया। भगवान बुद्ध को यह बात बिल्कुल नहीं पसंद थी। उनका मानना था कि जो शिक्षा का द्वार है वह सभी के लिए खुला रहना चाहिए, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, और चाहे कोई किसी वर्ग का हो। शिक्षा का द्वार सभी के लिए सामान्य रूप से खुला रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा पर अधिकार सभी का है। जब मनुष्य शिक्षित होता है तभी उसके जीवन का विकास होता है। इसीलिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही जरूरी है। इसीलिए उनका कहना था कि ज्ञान प्राप्ति का द्वार सभी के लिए खुला रहना चाहिए, पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी। बहुत से ब्राह्मणों ने उनसे शास्त्रार्थ करने का प्रयास किया। ब्राह्मण लोहित के साथ तथागत का जो वाद विवाद हुआ, उससे उनके विचारों पर बड़ा प्रकाश पड़ता है।
मानो वह वहां का राजा हो। लुहिच ब्राह्मण का मत था कि यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण विद्या प्राप्त कर ले तो उसे किसी स्त्री या शूद्र को उस विद्या का दान नहीं करना चाहिए। तब लुहिच ब्राह्मण ने सुना कि तथागत साल्वतिका में ठहरे हुए हैं। यह सुनकर उसने भेसिक नामक नाई को बुलाया और कहा, भले भेसिक, आ और जहां श्रमण गौतम ठहरे हैं वहां जा और जाकर कर उनका कुशल समाचार पूछ। तदंतर भिक्षु संघ सहित तथागत को कल के भोजन के लिए लुहिच ब्राह्मण का निमंत्रण दे आ। नाई ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। लुहिच ब्राह्मण का कथन स्वीकार कर भेसिक नाई ने वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। तथागत ने मौन रहकर प्रार्थना स्वीकार की। दूसरे दिन प्रातःकाल चीवर धारण कर पात्र चीवर ले भिक्षु संघ सहित तथागत साल्वतिका पधारे। लुहिच ब्राह्मण ने भेसिक नाई को तथागत को लाने के लिए भेजा था। वह कदम ब कदम तथागत के पीछे पीछे चला आ रहा था। रास्ते में उसने तथागत को बताया कि लुहिच ब्राह्मण की यह मिथ्या दृष्टि है कि किसी स्त्री या शूद्र को विद्या नहीं देनी चाहिए। बेसिक ऐसा हो सकता है, बेसिक ऐसा हो सकता है। तथागत ने कहा। भगवान बुद्ध लुहिच ब्राह्मण के निवास स्थान पर पहुंचे और बिछे आसन पर बैठ गए। जब लुहिच ब्राह्मण ने भिक्षु संघ सहित तथागत को अपने हाथ भोजन से सब प्रकार के मधुर खाग भोज्य से समर्पित किया। जब तथागत भोजन कर चुके और भोजांतर उनके हाथ तथा उनका पात्र भी धोया जा चुका तो लुहिच ब्राह्मण एक नीचा आसन लेकर तथागत के पास बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उस लुहिच ब्राह्मण से तथागत ने पूछा, क्या यह सत्य है जैसा लोग कहते हैं कि तुम्हारा यह मत है कि स्त्रियों तथा शूद्रों को विद्या नहीं पढ़ानी चाहिए? लुहिच का उत्तर था, गौतम, ऐसा ही है। अच्छा लोहिच, अब तुम क्या सोचते हो? क्या तुम साल्वतिका के मालिक नहीं हो? गौतम, ऐसा ही है। लोहिच, अब उदाहरण के लिए समझो कि एक आदमी कहे लोहिच ब्राह्मण का साल्वतिका पर अधिकार है, उसे ही साल्वतिका से प्राप्त तमाम और वतिका की समस्त का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात कहने वाला आदमी क्या उन लोगों के लिए खतरनाक नहीं होगा जो तुम पर निर्भर करते हैं? लोहिच बोला, हाँ गौतम, यह उनके लिए खतरनाक होगा। अब भगवान बुद्ध लोहिच ब्राह्मण से यह तर्क करते हैं क्योंकि लोहिच ब्राह्मण का भी ऐसा ही मत था। उसका मत था कि कोई भी ब्राह्मण या श्रमण जब शिक्षा प्राप्त कर ले तब वह उस शिक्षा को किसी स्त्री या शूद्र को न पढ़ाए। तब भगवान बुद्ध उस लोहिच से प्रश्न पूछते हैं कि क्या यह खतरनाक नहीं है? मानो कि तुम इस राज्य के राजा हो, लोग तुम पर ही निर्भर करते हैं, लेकिन इस राज्य से जो कुछ तुम्हें प्राप्त होता है वह तुम केवल अपने लिए रखो और दूसरों के साथ उसे साझा न करो। जो लोग तुम्हारे ऊपर निर्भर करते हैं, क्या यह उनके लिए खतरनाक नहीं है? तो लोहिच का कहना था, हाँ यह ऐसा ही है, यह खतरनाक है। तो आगे बुद्ध समझाते हुए कहते हैं, तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हित चिंतक समझा जाएगा? लोहिच बोला, नहीं, ऐसा आदमी उनका हित चिंतक नहीं समझा जाएगा। तब वह उनकी हित चिंता नहीं करेगा तो क्या वह उनका
मित्र होगा या शत्रु? भगवान बुद्ध लोहित से यह प्रश्न करते हैं कि जब वह उनकी हित चिंता नहीं करेगा, यानी कि जो लोग उनके ऊपर निर्भर हैं, उनकी हित चिंता नहीं करेगा, तो उनके लिए वह उनका मित्र होगा या उनका शत्रु होगा? लोहित बोला, गौतम शत्रु के समान होगा। तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत ठीक है या गलत? गौतम, यह गलत सिद्धांत है। लोहित, अब तुम क्या सोचते हो? क्या काशी और कौशल जनपद राजा प्रसेनजीत के अधिकार में नहीं है? गौतम, है। लोहित, अब उदाहरण के लिए समझो कि एक आदमी कहे, कौशल नरेश प्रसेनजीत का काशी और कौशल पर अधिकार है, उसे ही काशी कौशल से प्राप्त तमाम कर और काशी कौशल की समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात कहने वाला आदमी क्या उन सब लोगों के लिए जो राजा प्रसेनजीत पर निर्भर करते हैं, तुम और दूसरे सब लोग खतरनाक नहीं होंगे? लोहित बोला, हाँ, यह खतरनाक होगा। तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हित चिंतक समझा जाएगा? लोहित बोला, नहीं, ऐसा आदमी उनका हित चिंतक नहीं होगा। जब वह उनकी हित चिंता नहीं करेगा, तो क्या वह उनका मित्र होगा या शत्रु होगा? गौतम, शत्रु होगा। तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत ठीक है या गलत है? गौतम, ऐसा सिद्धांत गलत है। लोहित, जो तुम यह बात स्वीकार करते हो कि जो यह कहे कि क्योंकि सालवतिका पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए सालवतिका के तमाम कर और सारी उपज का तुम्हें ही उपभोग करना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। और जो यह कहे कि क्योंकि काशी और कोमल कौशल जनपद पर राजा प्रसेनजीत का अधिकार है, इसीलिए राजा प्रसेनजीत को ही काशी कौशल के तमाम कर और सारी उपज का उपभोग करना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसा आदमी उन सब के लिए तो जो तुम पर निर्भर करते हैं, अथवा उन सब लोगों के लिए जो तुम्हारे सहित कौशल नरेश प्रसेनजीत पर निर्भर करते हैं, खतरनाक नहीं होगा? जो दूसरों के लिए खतरनाक होंगे, उनके हितचिंतक नहीं हो सकते, वे उनके शत्रु हो सकते हैं। और जो सिद्धांत किन्हीं को किसी का शत्रु बनाए, वह गलत सिद्धांत है। तो लोहित, जो आदमी यह कहता है कि स्त्रियों और शूद्रों को विद्या नहीं देनी चाहिए, वह आदमी भी उस आदमी के समान है। इस प्रकार ऐसा आदमी उन दूसरों के पथ में रोड़े अटकाने वाला होगा और उनका हित चिंतक नहीं होगा। इसी प्रकार ऐसा आदमी उनका हित चिंतक न होने के कारण उनका शत्रु हो जाएगा। और जो सिद्धांत किसी को किसी का शत्रु बनाए, वह सिद्धांत गलत है। तो देखिए कि भगवान बुद्ध ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि जो ज्ञान का द्वार है, वह सभी के लिए समान रूप से खुला रहना चाहिए। इस पर किसी वर्गों का आधिपत्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ही मनुष्य के मस्तिष्क का विकास होता है और ज्ञान ही वह अमृत है जिसका अमृत पान करके मनुष्य अपने जीवन को कल्याणकारी और बेहतर बना सकता है। तो भगवान बुद्ध का मत ब्राह्मणों से विरुद्ध था, जहां ब्राह्मण वर्ग विशेष के लिए ही शिक्षा प्रदान करता था और स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा से निषिद्ध रखता था। वहीं भगवान बुद्ध ने सभी के लिए ज्ञान का द्वार खोला। उन्होंने सभी को एक समान समझा। उन्होंने स्त्री और पुरुष सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान किया और मानवता का कल्याण किया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।